जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य के अंतर्गत चींटी शीर्षक कविता जो कि रचित है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा, और इस पूरी कविता को आज हम लोग फिनिश करेंगे। आप नोट्स के जरिए देखेंगे संदर्भ लिखने का तरीका, प्रसंग और लिखित व्याख्या। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आज के इस चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये जो चींटी शीर्षक कविता है ये बिल्कुल फिनिश होने वाला है। यानी जो चींटी शीर्षक पाठ है ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा नोट्स के माध्यम से। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप लोग जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। चलिए ध्यान दें, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी चींटी के बारे में क्या लिखते हैं। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन कर कनके चुनती अविरत। मेरे प्यारे बच्चों, आगे ये जो कविता है लिखा हुआ है, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, आंगन घर आंगन जनपथ बुहारती। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसकी जो है बिल्कुल आसान सी व्याख्या समझेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नोट्स के माध्यम से इसकी सरल व्याख्या कैसे लिखना है आप सभी को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता, यानी चींटी कितनी अपने कर्म के प्रति कितना सजग है, अपने कर्तव्य के प्रति कितना सजग है, यानी कितनी कर्मठ है, उसी के बारे में इस कविता में दर्शाया है। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है। चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को देखा है। मैं भी आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आपने कभी चींटी को देखा है। जी हाँ, जरूर देखा होगा आपने। और चींटी को जब भी आप देखेंगे निरंतर चलते हुए ही देखेंगे, चाहे रात हो या दिन हो, आप जब भी देखेंगे चलते हुए यानी अपना काम करते हुए ही देखेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा। क्या कहते हैं, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, यानी वह कैसी है, वह सरल, वह बहुत सीधी है, बिरल अर्थात अति पतली है, और काली रेखा यानी काली रेखा के समान है। चींटी कैसी होती है, सरल यानी बहुत सीधी और बहुत पतली और काली रेखा के समान दिखाई पड़ती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम के तागे अर्थात तम का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार के धागे से यानी अंधकार के धागे के समान, जो हिल डुल यानी हिलती डुलती, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और चलती कैसी है, अपने चलती लघुपद यानी अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर चलती हुई, पल पल मिलजुल यानी पंक्तिबद्ध होकर चलती नजर आती है। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, अर्थात मेरे प्यारे बच्चों वह क्या है, वह निरंतर कार्यरत होकर अन्न कण चुनती रहती है। देखो ना किस भांति, देखो ना कि किसी भी तरह से आप देखेंगे, किसी भी एंगल से देखेंगे तो काम करती वह संतत, यानी वह काम करते हुए ही दिखेगी, यानी वह निरंतर काम करते ही आपको मिलेगी। कन 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 के चुनती अविरत, और क्या करती है, कन 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 के अर्थात वह अन्न कण चुनती रहती है। देखो वह निरंतर कार्यरत होकर अन्न कण जो है क्या करती रहती है, चुनती रहती है। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती,
लड़ती अर से तनिक न डरती। गाय चराती अर्थात वह गाय चराती है, धूप खिलाती धूप खाती है, बच्चों की निगरानी करती अर्थात वह बच्चों की क्या करती है, देखभाल करती है यानी निगरानी करती है। लड़ती अर से तनिक न डरती, लड़ती अर से और अपने अरि अर्थात शत्रुओं से लड़ती है और उनसे जरा भी नहीं डरती है। दल के दल सेना संवारती और मेरे प्यारे बच्चों सेना का संगठन भी करती है। इतना ही नहीं घर आंगन जनपथ बुहारती और चींटियां अपने घर द्वार आंगन तथा जनपथ यानी सड़कों को भी साफ करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग यहाँ तक लिखित व्याख्या देख लो। इसके बाद जो शेष कविता यहाँ पर बचा हुआ है, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। इसके बाद यहाँ से भी आप देखेंगे क्या इसकी जो है नोट्स के माध्यम से व्याख्या समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोग देख लें, आप सभी लोग देख लें बिल्कुल अच्छे से, लिखित व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, सारी चीजें, काव्य सौंदर्य भी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको शुरुआत के शब्द लिख देना है। जब भी आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे पद्यांश को सॉल्व करेंगे और इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द क्या है, बुहारती, और संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चींटी शीर्षक कविता से अवतरित हैं, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग क्या हो जाएगा इसका, इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा। मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने चींटी को देखा है, वह बहुत सीधी एवं अति पतली काली रेखा सी दिखाई पड़ती है। आगे, तम के तागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। मेरे प्यारे बच्चों तम के तागे यानी जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर चलती हुई पंक्तिबद्ध होकर चलती नजर आती है। आगे ध्यान दें आप लोग, वह है पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत कन 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 के चुनती अविरत। मेरे प्यारे बच्चों वह जो है कैसी है, आप लोग ध्यान दें, वह चींटी कैसी है, वह देखो वह निरंतर कार्यरत होकर अन्न कण चुनती रहती है। और वह क्या करती है, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। चलिए लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान दें यहाँ पर कि वह गाय चराती है, धूप खाती है, बच्चों की देखभाल करती है। इतना ही नहीं चींटियां अपने घर द्वार आंगन तथा सड़कों को साफ करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, तो कवि ने यहाँ चींटियों की कर्मठता का सजीव चित्रण कर मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। भाषा रहेगी खड़ी बोली। जो प्रस्तुत कविता है ये वाली, इसकी भाषा क्या है, किस भाषा में लिखी है, खड़ी बोली के अंतर्गत है। रस यहाँ पर शांत रस है, छंद मुक्तक कविता है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और उपमा तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से आपने देखा कविता जो यहाँ से है, चींटी को देखा और यहाँ तक जनपथ बुहारती। अब इसके बाद आप देखेंगे इसी वीडियो में दूसरा, यहाँ से चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, और वह जीवन की चिनगी अक्षय,
वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे इसकी लिखित व्याख्या। कैसे लिखना है आप सभी को, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले आपको शुरुआत के शब्द लिखने हैं, कविता के शुरुआत के शब्द लिखने हैं, यहाँ से जो है इस पद से। तो सबसे पहले आप शुरुआत के शब्द लिख देंगे यहाँ पर, और इस तरह से लास्ट के शब्द लिख देंगे। इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे। तो चलिए, संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित चींटी शीर्षक कविता से अवतरित है और जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए, प्रसंग क्या हो जाएगा, इन पंक्तियों में कवि ने चींटी की सामाजिकता और क्रियाशीलता पर प्रकाश डाला है। यानी चींटी कैसा जीव है, सामाजिक है, और उसकी क्रियाएं क्या हैं, उसी पर प्रकाश डाला है। तो चलिए ध्यान दें, पहले हम लोग समझेंगे इसकी व्याख्या, फिर इसके बाद मैं आपको नोट्स के जरिए दिखाऊंगा लिखित व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो चींटी है प्राणी सामाजिक। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी यानी वह श्रमशील है। वह सुनागरिक और एक अच्छे नागरिक के रूप में वह कार्य करती है। देखा चींटी को, और क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, यानी क्या तुमने चींटी को कभी कार्य करते देखा है। उसके जी को यानी वह कैसे मन लगाकर श्रम करती है, और भूरे बालों की सी कतरन, वह तो श्वेत केशों की, भूरे बालों यानी श्वेत बालों यानी केशों की कतरन सी प्रतीत होती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसकी लघुता किसी से छिपी नहीं है, यानी वो नन्हा सा जीव है और उसकी लघुता यानी छोटापन छिपा नहीं है किसी से भी। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह भूमंडल पर निर्भय होकर घूमती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, और वह जीवन की कभी न मिटने वाली चिंगी सी, और क्या करती है, वह तन्मय होकर के कार्य करती है, और वह जीवन की कभी न मिटने वाली चिंगारी सी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती सन में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय यानी वह जीवन की कभी न मिटने वाली चिंगी यानी चिंगारी सी है। वह भी क्या देही है तिलसी, वह भी क्या देही है तिलसी, यानी वह लघु जीवात्मा तिल जैसी छोटी सी है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वह छोटे देह में प्राणों की चमक सी है, फिर भी वह मीलों चलती है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक परिश्रम जो है और क्या करती, अथक कार्य से कभी न टलती। मेरे प्यारे बच्चों, अथक परिश्रम करती है तथा किसी भी कार्य में लग जाती है तो उसे पूरा करके ही मानती है। चलिए, लिखित व्याख्या आप लोग यहाँ पर समझिएगा। इसकी लिखित व्याख्या क्या होगी, सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिखेंगे, इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, लास्ट के शब्द यहाँ पर हैं। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चींटी शीर्षक कविता से अवतरित है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग क्या होगा, इन पंक्तियों में कवि ने चींटी की सामाजिकता और क्रियाशीलता पर प्रकाश डाला है। अब बारी आती है लिखित व्याख्या समझने की। तो चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह श्रमशील है, वह अच्छे नागरिक के रूप में कार्य करती है, और मेरे प्यारे बच्चों मिलकर सहयोग से कार्य करती है। आगे ध्यान दें आप लोग, देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन,
वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय। मेरे प्यारे बच्चों, लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी कि क्या तुमने चींटी को कार्य करते हुए देखा है कि वह कैसे मन लगाकर श्रम करती है। वह तो श्वेत केशों की कतरन सी प्रतीत होती है, उसकी लघुता किसी से छिपी नहीं है, वह लगनशील है। आप लोग ध्यान दें, वह लगनशील है। आगे क्या होगी व्याख्या कि वह भूमंडल पर निर्भय होकर घूमती है, तन्मय होकर कार्य करती है, वह जीवन की कभी न मिटने वाली चिंगारी सी है, वह लघु जीवात्मा है, तिल जैसे छोटी सी है, वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। मेरे प्यारे बच्चों, लिखित व्याख्या आप लोग यहाँ पर समझेंगे। वह लघु जीवात्मा है, तिल जैसी छोटी सी है, उस छोटे देह में प्राणों की चमक सी है, फिर भी वह मीलों चलती है, अथक परिश्रम करती है तथा किसी भी कार्य में लग जाती है तो उसे पूरा करके ही मानती है। अब इसका काव्य सौंदर्य आप लोग समझेंगे। कवि चींटी के माध्यम से कर्मठता के लिए जन समूह को प्रेरित कर रहा है। भाषा क्या रहेगी? खड़ी बोली भाषा, रस शांत रस, छंद मुक्तक कविता, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा चींटी शीर्षक कविता की लिखित व्याख्या और संदर्भ प्रसंग भी। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, समाप्त हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर देना आप इस वीडियो को। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।